Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about first law of thermodynamics and its application. The first law of thermodynamics is a formulation of the law of conservation of energy in the context of thermodynamics process. The first law of thermodynamics deals with the changes in energy states caused by heat and work transmission. When heat will be added in a closed system, the state of heat change into work, and if any work done on a system, it can change it into heat or work. That means energy of any system, thermodynamic con- conserved. Energy will not be destroyed. Thus, we can say heat is a kind of energy when it moves from one region to another region only will be changed into other types of energy. This indicates that energy cannot be generated or destroyed, but it can shift one different forms with no loss of energy. Here फिगर में जो शो कर रहा है एक क्लोज सिस्टम है जिसमें एक पिस्टन टॉप पोजीशन में ऐड है। इस क्लोज सिस्टम में गैस है, इसमें हीट प्लस क्यू ऐड हो रहा है। प्लस क्यू हीट ऐड होने के कारण इस गैस का मोलिक्यूल में जब हीट ऐड होगा तो गैस का एक्सपेंशन होगा, जिसके कारण इसका इंटरनल एनर्जी गैस का चेंज होगा और इस क्लोज सिस्टम के द्वारा डब्ल्यू वर्क आउटपुट सराउंडिंग के ऊपर होगा। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मुलेशन हुआ आफ्टर क्यू हीट एडिशन इन ए क्लोज सिस्टम, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। Q is heat added in the closed system. W is work done by closed system on the surrounding, and delta U is equal to change in internal energy of a gas inside closed system. जब हम प्लस क्यू हीट को इस क्लोज सिस्टम में, जिसमें क्लोज सिस्टम में गैस है, को जब ऐड करते हैं तो इस गैस का एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण पिस्टन अप का मोमेंट अप ऊपर की ओर होगा और ये गैस का एक्सपेंशन के कारण जो वर्क आउटपुट होगा W होगा, जो कि सराउंडिंग के ऊपर होगा, और इसका क्यू हीट एडिशन के कारण जो गैस में एक्सपेंशन हुआ और इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ प्लस क्यू हीट एडिशन के कारण डेल्टा यू हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मुलेशन, जो बेसिक फॉर्मुलेशन होता है, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। जब किसी क्लोज सिस्टम में हम क्यू हीट ऐड करते हैं तो ये सारा चीज होता है। उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है और डब्ल्यू वर्क आउटपुट होता है, और उसको इस फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो फर्स्ट केस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो फर्स्ट केस को हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एक क्लोज सिस्टम है जिसमें पिस्टन टॉप पोजीशन में पिस्टन को इंडिकेट किया जा रहा है, ये पिस्टन का मोमेंट टॉप पोजीशन में फिक्स है क्योंकि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। तो ये वॉल्यूम हो गया, इसके अंदर गैस है, वॉल्यूम मेरा फिक्स है। ये पीवी डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये शो हो रहा है, ये वॉल्यूम जो है मेरा 1 to 2 कंडीशन में मेरा चेंज हो रहा है। मतलब जब इसमें प्लस क्यू हीट कर रहे हैं
एक इनिशियल कंडीशन हुआ जिसमें कुछ हीट एडिशन नहीं है। आफ्टर हीट का एडिशन के बाद इसका पोजीशन में, उसका वॉल्यूम का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इस केस में क्या क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जब पिस्टन क्लोज सिस्टम है, इसका पिस्टन को भी फिक्स कर दिया गया और इसमें हीट को एडिशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या हो रहा है, इसका फॉर्मूला फिर क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सर क्या हुआ, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हियर वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, यानी डेल्टा V इक्वल टू 0, बट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। तो W वर्क आउटपुट कितना होता है, PdV, इसका फॉर्मूला जो होता है P इंटू dV क्या है, 0 है, यानी वर्क आउटपुट 0, मतलब सिस्टम बाहर की तरफ कोई वर्क नहीं करेगा। जब इसका हम पिस्टन को फिक्स कर दिए, इसका वॉल्यूम मेरा फिक्स हो गया और इसमें प्लस Q हीट ऐड कर रहे हैं, तो W क्या होगा, 0 हो गया। तो सारा हीट जो इस सिस्टम में हम देंगे वो सारा हीट किस में लग जाएगा, इस गैस का एक्सपेंशन, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में ही सिर्फ यूज होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोग क्या देखें, किसी कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो W 0 हो जाएगा और सारा जो एनर्जी जो सारा हीट का एडिशन करेंगे इस गैस का एक्सपेंशन, मतलब इंटरनल एनर्जी को चेंज होने में सारा गैस हीट यूज हो जाएगा। तो Q इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू M CV T2 माइनस T1, मास ऑफ गैस CV इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस M इंटू CV, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, ये जब गैस था, जब इसमें हीट एडिशन नहीं हो रहा था उसका टेम्परेचर T, और जब इसमें हीट का एडिशन किए तो उसका टेम्परेचर T2 होगा। ये सब सारा एज्यूम कर रहा है, T2 होगा, तो T2 माइनस T1, तो इंटरनल एनर्जी ये मेरा हो गया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में जो हीट का एडिशन किए वो सारा हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो गया, T2 माइनस T1। तो ये मेरा फॉर्मूला निकला। सेकंड रेट कंडीशन को देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ये पिस्टन है, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट करना है। यदि ये मेरा क्लोज सिस्टम है, ये पिस्टन है, और इसमें यदि हम हीट को दे रहे हैं, हीट का एडिशन कर रहे हैं, और यदि पिस्टन का मूवमेंट मेरा ऊपर नीचे नहीं होगा, यदि इसको फिक्स कर देंगे और इसको हीट कर देंगे तो इसमें प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए पिस्टन को हमको पिस्टन का मूवमेंट हमको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मतलब पिस्टन का मूवमेंट हमको फिक्स नहीं करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, पिस्टन अभी मेरा यहाँ पर है, उसके बाद जो इसमें हीट का एडिशन किया तो पिस्टन मेरा गैस का एक्सपेंशन होगा, तो पिस्टन मेरा ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन जब होगा तो गैस पिस्टन मेरा ऊपर जाएगा। तो आफ्टर हीट एडिशन पिस्टन का पोजीशन मेरा यहाँ पर आ जाता है, ये 1 है तो 2 है, दूसरा पोजीशन में आ जाता है, पहला पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन ये है, तो मतलब वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में वॉल्यूम ये है, फिर सेकंड पोजीशन में वॉल्यूम मेरा इतना दूर हो रहा है, तो वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर प्रेशर P1 है, जब हीट दिए तो गैस का एक्सपेंशन होगा,
जब गैस का एक्सपेंशन और प्रेशर को हमको कांस्टेंट करना है, यानी पिस्टन को मेरा पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब अप्लाई करते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन निकालते हैं, W इक्वल टू पी डी भी होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम मेरा 1 to 2 जा रहा है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, पी डी भी, हाँ डी भी 1 to 2 हुआ, पी वी टू माइनस वी वन हो गया, पी वी टू माइनस पी वी वन हुआ, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हुआ। तो E2 माइनस E1, मतलब हीट एडिशन के पहले इंटरनल एनर्जी, हीट एडिशन के बाद इंटरनल एनर्जी E2 प्लस डब्ल्यू का PV2 माइनस PV1, तो E2 प्लस PV2 E1 प्लस PV1। तो इंथैल्पी का हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। इंथैल्पी क्या होता है, किसी भी क्लोज सिस्टम में जब हीट ऐड कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी को इंथैल्पी बतलाता है। तो H2 माइनस H1, तो Q इक्वल टू H2 माइनस H1 हुआ। तो एक तरह से ये इंटरनल एनर्जी हुआ। तो एम सी पी कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर लिए, टेम्परेचर T2 माइनस T2 चेंज हो रहा था। MCP T2 माइनस T1 और सेम S2 माइनस T1 इक्वल टू Q इक्वल टू MCP T2 माइनस T1। ये फॉर्मुलेशन मेरा कांस्टेंट प्रेशर पर, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब हम कैलकुलेट किए कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये सारा डेरिवेटिव निकला। आगे हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर को देखते हैं। एक क्लोज सिस्टम है, एक पिस्टन है, गैस है, इसमें क्लोज सिस्टम में की हीट को ऐड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब T2 इक्वल टू T1, मतलब T1 हो गया हीट एडिशन के पहले इस गैस का टेम्परेचर, T2 हो गया हीट एडिशन के बाद गैस का टेम्परेचर। तो हीट एडिशन के पहले और हीट एडिशन के बाद दोनों कंडीशन में गैस का टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, MCV T2 माइनस T1, ये तो मेरा जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो, यानी Q इक्वल टू डेल्टा होगा। जो भी Q इसमें हीट ऐड करेंगे, जो भी हीट ऐड करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर का केस में, वो सारा हीट वर्क Q जो है W में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द एनवायरमेंट सराउंडिंग। जो हीट एडिशन होगा वो सारा जो है वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग में सारा खत्म हो जाएगा, मतलब Q इक्वल टू W। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखें, इन आइसो थर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जीरो देखें,
क्योंकि T2 और T1 मेरा सेम है कि हीट एडिशन के पहले गैस का टेम्परेचर T1 है और हीट एडिशन के बाद भी गैस का टेम्परेचर T1 ही रहेगा। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग प्रोसेस ले रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर न बढ़ेगा न घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक क्लोज सिस्टम है, इसमें हीट ऐड कर रहे हैं गैस में, लेकिन इस सारा प्रोसेस में टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहना है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो गैस का जो इंटरनल एनर्जी रहेगा वो मेरा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो सारा हीट देंगे वो सारा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें वर्क डन को निकालते हैं, पीडीवी 1 से 2। यहाँ पर हम लोग देखें पीवी इजकल टू एनआरटी होता है, तो यहाँ पर टी कांस्टेंट है, यानी पीवी इजकल टू कांस्टेंट हो गया, और पीवी इजकल टू सी, पी इजकल टू सी मतलब सी कांस्टेंट, क्या हो गया, सी मतलब कांस्टेंट हो गया। इसलिए डब्ल्यू इजकल टू पी डी भी था, V1 से V2, P का वैल्यू कांस्टेंट बाय V इंटू डी भी सी लॉग V हो जाएगा V1 टू V2 सी लॉग V2 बाय V1। PV इजकल टू कांस्टेंट है, इसको हम लोग इनिशियल में P1 V1 है, जब हम की हीट ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर मेरा इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इसमें कांस्टेंट फिक्स है, मतलब टेम्परेचर मेरा फिक्स है, प्रेशर वॉल्यूम तो बढ़ेगा घटेगा ही। तो हम W को इस तरह भी लिख सकते हैं, P1 V1 इसी है लॉग V2 बाय V1, P2 V2 लॉग V2 बाय V1। यहाँ पर हम लोग देखें P1 V1 इजकल टू P2 V2 देखें, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं P1 बाई P2 इजकल टू V2 बाई V1। तो W इजकल टू P1 V1 लॉग P1 बाई P2। इस तरह हम लोग वर्क का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होगा। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस फॉर्मुलेशन में निकाल सकते हैं। जो सारा डेरिवेटिव निकलेगा आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब सारा निकलेगा। नेक्स्ट फेज हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस को देखते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस मतलब न ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम के अंदर गैस है। अब ये सिस्टम, ये पिस्टन है मेरा, ये इसमें ना तो हीट का एडिशन होगा ना तो हीट सिस्टम से बाहर निकलेगा। मतलब Q इजकल टू 0, ना तो हीट इसमें जाएगा ना तो हीट बाहर निकलेगा। यदि हम गैस का एक्सपेंशन करेंगे या गैस का कंप्रेशन करेंगे, पिस्टन का मोमेंट ऊपर नीचे होगा। यदि एक्सपेंशन होगा मतलब पिस्टन मेरा ऊपर जाएगा, यदि कंप्रेशन होगा मतलब पिस्टन नीचे आएगा। तो एक्सपेंशन होने के टाइम गैस के अंदर गैस का इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जब कंप्रेशन होगा, जब पिस्टन मेरा नीचे की ओर आएगा, तो इसमें जो क्या चेंज होगा इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये पीवी डायग्राम है
एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू जीरो होता है। इसमें ना तो हीट ऐड कर सकते हैं ना तो अंदर से बाहर हो सकता है हीट। तो इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द वर्क डन W by the fluid or gas is at the expense of a reduction in the internal energy of the fluid। मतलब एक्सपेंशन प्रोसेस मतलब मेरा पिस्टन जो है बाहर की ओर जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, वर्क डन जो होगा सिस्टम के द्वारा, मतलब गैस के द्वारा, वर्क, इसके लिए जो एनर्जी लगेगा वर्क डन के लिए, इसमें तो हीट का एडिशन नहीं कर रहे हैं। तो जो इसका इंटरनल एनर्जी जो रहेगा उसी को एक्सपेंस होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी का एक्सपेंस करने के बाद ही डब्लू मेरा क्रिएट होगा। इन सेम मैनर कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, कंप्रेशन में बाहर से हम इसमें एनर्जी खर्च कर रहे हैं पिस्टन को दबाने के लिए। एक्सपेंशन में क्या हुआ, जो गैस का जो एनर्जी है वो पिस्टन को ऊपर ढकेलने के लिए लग गया, और कंप्रेशन में क्या होगा, बाहर से हम पिस्टन को ढकेल रहे हैं। तो इसका क्या होगा, जब पिस्टन को हम अंदर की ओर ढकेलेंगे तो जो इंटरनल एनर्जी है वो मेरा बढ़ेगा। और इसमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी खर्च होगा, डब्लू के लिए इंटरनल एनर्जी गैस का एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस ऑफ ए रिडक्शन इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। तब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक फॉर्मूला कुछ है, इसका जो डेरिवेटिव इसमें निकालेंगे, इस सारा फॉर्मूला का यूज होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग क्या देखें, एक पिस्टन है, इसमें गैस है, तो इसमें Q इक्वल टू जीरो है, मतलब हीट एडिशन नहीं हो रहा, नहीं तो हीट रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें वर्क आउटपुट के लिए, ये गैस है तो गैस का कुछ इंटरनल एनर्जी होगा। तो इस पिस्टन को यदि हमको ऊपर ले जाना है तो इसका इंटरनल एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। यदि हम पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, तो ये गैस का जो इंटरनल एनर्जी वो मेरा बढ़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी। क्यू इक्वल टू क्या है, चेंज इन क्यू इक्वल टू जीरो इसमें होता है, कोई भी हीट का चेंज नहीं होता है, ना तो हीट का एडिशन होता है तो हीट का रिडक्शन होता है। डी यू प्लस पी डी भी, और डी यू इक्वल टू माइनस पी डी भी, यानी यू टू माइनस यू वन पी डी भी, और यू वन माइनस यू टू इक्वल टू पी डी भी, यानी वर्क। ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी हुआ, ये फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन केस को दिखा रहा है, मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल इंटरनल एनर्जी कम है, एक्सपेंशन केस में हुआ। ये जो इंटरनल एनर्जी है इज इक्विवेलेंट टू डब्लू। कंप्रेशन के केस में क्या होगा, यू टू माइनस यू वन, क्योंकि वर्क मेरा एडिशन कर रहे हैं, पिस्टन को ढकेल रहे हैं गैस में नीचे की ओर तरफ। तो फाइनल जो इंटरनल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा इनिशियल के कंपेयर में। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी, क्यू इक्वल टू डी जीरो, डी यू पी डी भी, और डी यू प्लस पी डी भी इक्वल टू जीरो, पी भी इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस का केस में होता है, परफेक्ट गैस के केस में, और पी इक्वल टू आर टी बाई भी, और डी यू प्लस आर टी बाई भी। अब डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं पी भी का, आर टी बाई भी
इंटू आर टी बाई भी, पी का वैल्यू इंटू डी भी हो जाएगा, इंटू डी भी प्लस डी इक्वल टू 0। सो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, यदि यूनिट मास का गैस के लिए ले लेते हैं तो एम सी वी टी और डी यू बाई डी टी निकालते हैं तो इस सी भी हो जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 और डी यू इक्वल टू सी भी डी टी हो गया। और यहाँ पर फिर हम लोग इसको लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग लेते हैं तो आर टी बाई भी इंटू डी भी प्लस डी इक्वल टू सी भी डी टी इक्वल टू 0। आर डी भी बाई बी डी टी से हम सब जगह डिवाइड कर देते हैं, डी टी बाई टी, टी इंटू ऊपर टी था इक्वल टू 0, दोनों साइड हम टी से डिवाइड किए तो यहाँ पर क्या निकलेगा, आर डी भी बाई बी प्लस सी भी डी टी बाई टी इक्वल टू 0। और अब इसको हम इंटीग्रेशन लगा दिए तो आर एल लॉग ई भी प्लस सी भी लॉग टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। और आर लॉग ई भी प्लस सी भी लॉग टी इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या होता था, टी इक्वल टू पी भी बाई आर ऊपर में था, टी बाई आर, क्योंकि पी भी इक्वल टू आर टी होता था, पी भी इक्वल टू एन आर टी, तो टी इक्वल टू पी भी बाई आर हो जाएगा। अब टी, इस टी का वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, आर लॉग ई भी प्लस सी भी लॉग पी भी बाई आर इक्वल टू कांस्टेंट, आर बाई सी भी लॉग ई भी प्लस लॉग ई पी भी बाई आर इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन हम ऊपर में फॉर्मूला जो लिखे थे, सी भी इक्वल टू आर बाई गामा माइनस 1 और आर बाई सी भी इक्वल टू गामा माइनस 1, सारा फॉर्मूला का फॉर्मुलेटेशन है, इसलिए कितना हो जाएगा, आर बाई सी भी इक्वल टू गामा माइनस 1 लॉग ई भी, यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं गामा माइनस 1 प्लस लॉग ई पी भी बाई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट और लॉग ई पी भी बाई आर प्लस लॉग ई भी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सारा फार्मूला यहाँ पर डालने के बाद जो हो जाएगा, पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह हम लोग वर्क ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क आउटपुट होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1, ये मेरा वर्क आउटपुट का कैलकुलेशन होता है। इसको भी हम लोग किसी अदर क्लास में हम लोग समझ लेंगे कैसे ये डेरिवेटिव निकलता है।
तो इस तरह हम लोग देखे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और इसका एप्लीकेशन को। इसका एप्लीकेशन में यही हम लोग देख रहे थे कि कोई भी सिस्टम जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम को फॉलो कर रहा है, कांस्टेंट प्रोसेस को प्रेशर को फॉलो कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर को फॉलो कर रहा है, कहीं पर एडियाबेटिक को फॉलो कर रहा है, तो उस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में मेरा जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के केस में मेरा जो डेरिवेटिव होगा क्यू डब्ल्यू इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में क्यू इंटरनल एनर्जी डब्ल्यू को निकालने के लिए मेरा डेरिवेटिव क्या होगा। आइडियाबेटिक जहां पर क्यू जीरो है, उस केस में कोई सिस्टम है जिसमें मेरा क्यू जीरो है, तो उस सिस्टम में इस डेरिवेटिव को हम अप्लाई कर देंगे। कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, तो उसमें हम इसका डेरिवेटिव को वहां पर अप्लाई कर देंगे। कोई एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कांस्टेंट प्रेशर को फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें हम इसका डेरिवेटिव को डालकर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कोई एक ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा प्रक्रिया हो रहा है जहां पर वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो उसमें जो भी फॉर्मुलेशन होगा, जो भी प्रक्रिया होगा, उसको हम इसका जो डेरिवेटिव निकला था उसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं क्यू इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू को। तो इस तरह हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखे। किसी भी क्लोज सिस्टम में क्यू का हीट एडिशन करने के बाद उसमें उसके अंदर क्या क्या होता है, गैस का एक्सपेंशन होता है, वर्क आउटपुट होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। थैंक यू।